नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी के द्वितीय अध्याय तुलसीदास के बारे में हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में जानकारी हासिल कर दी थी। उसी कड़ी में आगे चलिए। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी कि तुलसीदास जी की बात हो रही है, वह राम के अनन्य भक्त के रूप में, राम के परम भक्त के रूप में उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को अपनाया था। वह राम को अपना गुरु मानते थे, राम को अपना स्वामी मानते थे और स्वयं को राम का एक दास मानते थे और इस प्रकार की दास्य भाव की भक्ति को उन्होंने अपनाया था। उनके द्वारा लिखित निम्न काव्य ग्रंथ हैं, तो देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। तुलसीदास एक आदर्शवादी कवि थे। तुलसीदास जी एक आदर्शवादी कवि थे। वह अपने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श व्यक्ति मानते थे। राम के बताए हुए रास्ते पे अनुगमन करते थे। इसलिए तुलसीदास आदर्शवादी कवि कहलाए। जो व्यक्ति अपने से पूर्व के व्यक्ति के बताए रास्ते पर अनुगमन करे, जो व्यक्ति उस महान व्यक्ति के नियमों को मानते हुए उसके बताई राह पर चले, आदर्शवादी, अर्थात तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। इन्होंने आदर्श चरित्र की स्थापना की और हमें अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उन आदर्श मूल्यों को अपनाते हुए, उन आदर्श मूल्यों की राह पर चलने का संकेत दिया है। हमको उन मूल्यों को अपनाते हुए इस राह पे चलने का संदेश दिया है। वे अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के महान विद्वान कहे जाते हैं, प्रखंड विद्वान कहे जाते हैं। अवधी भाषा और ब्रज भाषा, अगर अवधी ब्रज दोनों की बात की जाए तो दोनों भाषाओं को अपने साहित्य के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा माना और इन दोनों भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, तो वो कौन थे? तुलसीदास थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित यानी विशुद्ध रूप, त्रुटि रहित रूप इन्होंने अपने साहित्य में अपनाया। पाठ का परिचय जानने से पूर्व मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि प्रस्तुत जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के महानतम ग्रंथ रामचरितमानस के जो शीर्षक बाल कांड है वहां से लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो इस पुस्तक में प्रस्तुत है वो कहां से लिया गया है? तुलसीदास जी के महानतम ग्रंथों में से एक रामचरितमानस, उसका एक अध्याय है बाल कांड, वहां से ये लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। तो यहां पर अपन इस धनुर्यज्ञ के बारे में जानेंगे। सीता के लिए जब राजा जनक को वर ढूंढना था, वर की तलाश थी, तो राजा जनक ने
सीता के वर के लिए एक सभा का आयोजन करवाया, एक स्वयंवर मंडप रचा। तो जब राजा जनक को लगा कि मेरी पुत्री सीता विवाह के योग्य हो गई है और अब क्यों न योग्य वर ढूंढ करके सीता का विवाह कर दिया जाए, तो राजा जनक ने आसपास के इलाके में जितने भी राजकुमार थे उन राजकुमारों के नाम संदेश भिजवाया, ऐलान करवाया कि जो भी सीता से विवाह करना चाहता है, अर्थात सीता को जो वधू के रूप में स्वीकार करना चाहता है, उनको अपनी परीक्षा देते हुए एक मेरी शर्त है, उस शर्त को मानते हुए अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी और इस परीक्षा में जो अव्वल आएगा, जो विजय हासिल करेगा, वही सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। तो ऐसा आसपास के क्षेत्र में संदेश भिजवाया। आसपास के समस्त राजकुमार उस सभा में उपस्थित हो गए। उस स्वयंवर मंडप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक एक करके सभी राजकुमार आने लगे। और स्वयंवर मंडप में था क्या, वहां पर सीता को जो भी शिवजी, एक शिवजी का धनुष था, शिवजी के धनुष को राजा जनक की शर्त थी कि इस सभा में बैठे समस्त राजकुमारों, तो इस सभा में बैठे समस्त राजकुमारों को कहता हूं मैं कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाएगा और उठा करके उस पे प्रत्यंछा चढ़ाएगा, तो उस व्यक्ति को एक विजित घोषित किया जाएगा और उस व्यक्ति का विवाह सीता के साथ में संपन्न करवाया जाएगा। तो राजा जनक ने ये शर्त रखी, तो सभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए वहां पे शक्ति का प्रदर्शन किया। एक के बाद एक राजकुमार आता गया और समस्त राजकुमारों में से किसी की भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस धनुष को उठा करके उस पे प्रत्यंछा यानी कि डोरी चढ़ा दे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी। जब अयोध्या के राजा राम की बारी आई, अयोध्या के राजकुमार राम वहां पर आए और आकर शिवजी के धनुष को प्रथम बार में उठा लिया और उठाकर जो ही राम ने शिवजी के धनुष पर प्रत्यंछा चढ़ानी चाहिए, त्यों ही धनुष के दो टुकड़े हो गए, धनुष टूट गया। ये खबर जब परशुराम जी को मालूम हुई, परशुराम जी शिवजी को, भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और जब गुरु के धनुष के खंडित होने की खबर जब परशुराम जी के कानों में पड़ी, तो परशुराम जी क्रोध से जल्ला उठे और सभा में उपस्थित हो गए और जनक से पूछा कि हे राजा जनक, ये जो कार्य किया है, ये अनुचित कार्य किसने किया है? तभी जनक कहते हैं कि हे स्वामी, ये तो कार्य किसी आपका दास का ही है, अर्थात ये कार्य तो आपके दास ने किया है। तभी क्रोधी मुनि परशुराम बोलते हैं जनक से कि हे राजन, ये जो भी कार्य करने वाला है वो मेरा दास नहीं, वो मेरा सेवक नहीं, कोई शत्रु ही हो सकता है जिसने ऐसा अनुचित कार्य किया है, जिसने मेरे गुरु शिवजी का धनुष भंग कर डाला है। तो क्रोध की चरम सीमा में जब परशुराम पहुंच जाते हैं,
तो वहां पर उपस्थित राम अपनी शीतल वाणी में, अपनी मधुर वाणी में बड़े ही धैर्य के साथ में क्रोधी मुनि को समझाने का प्रयत्न करते हैं और उनके शीतल वचनों से क्रोधी मुनि का क्रोध पल भर में शांत हो जाता है तथा वहां पर उपस्थित विश्वामित्र के समझाने पर वह मुनि इस बात को समझ लेते हैं कि राम ने जो भी धनुष भंग होने का जो अनुचित कार्य है वो वास्तव में अनुचित कार्य नहीं, ये धनुष पुराना था और ये राम के धनुष उठाते ये धनुष टूट गया। राम की मंशा ये धनुष तोड़ने की नहीं थी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की थी, लेकिन ये धनुष उठाते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। इस प्रकार के वचनों के माध्यम से विश्वामित्र उन क्रोधी मुनि को शांत करने का प्रयत्न करते हैं तो क्रोधी मुनि शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। लेकिन इतने में वहां पर लक्ष्मण की उपस्थिति हो जाती है, लक्ष्मण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण की व्यंग्य से भरी उक्तियों से पुनः परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उनके मध्य लंबा संवाद चलता है। तो इस बात को इस अध्याय में अपन इस बात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इस वर्णन के विषय में अपन जानकारी हासिल करेंगे। तो धनुर्यज्ञ क्या था? सीता का स्वयंवर मंडप और समस्त सभा में उपस्थित राजकुमार और सीता को वधू के रूप में स्वीकार करने वाले राजकुमार, ये सभा किसने बुलाई थी, क्यों बुलाई थी, और शिवजी कौन थे, परशुराम कौन थे, और शिवजी का धनुष उसके बारे में क्या बात हुई, इन सब विषय के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो अगली कड़ी में अपन तुलसीदास जी के द्वारा लिखित निम्न चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों के विषय में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कड़ी में अपन चौपाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे।